वो HERO नहीं है, उसका मतलब कुछ और है। और मेरे साथ हार्दिक हैं जो मेरे साथ काहुन बजाएंगे। मैं कभी नहीं गई, मुझे लगता है मुझे देखना भी नहीं चाहिए। राह और दरवाजे खुले रखना चाहते हैं भविष्य के लिए। हाँ, दरवाजे खुले रखने की नहीं है, बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ राजनीति को गाली देने से आपका सिस्टम, आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। उसका हिस्सा मैं भी हूँ, उसका हिस्सा एक किताब लिखी थी बहुत ही थ्रिलर, शैडो। यहाँ दो पुलिस वाले भी बैठे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ साहित्य के महाकुंभ, जहाँ पर आज साहित्य के बहुत बड़े बड़े सितारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो कि आज तक में। और मैं आपको यहाँ के बाहर का अभी जो है ऑरा दिखाती हूँ। देखो कितनी ही ज़्यादा भीड़ है। और ये रिप्रेजेंट करवाया गया था आज तक के द्वारा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स और बहुत बड़े बड़े साहित्य के जो स्टार्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। और मैं आपको पूरे इस ब्लॉग के अंदर ये दिखाने वाली हूँ कि आज आपको यहाँ पर देखने को क्या क्या मिलेगा। ये लगा था 24 नवंबर को और 26 नवंबर तक लास्ट है ये। और जिसकी एंट्री है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर और बड़े बड़े साहित्य के कलाकारों से मिल सकता है। तो इस ब्लॉग के एंड तक बने रहिए। और जो ब्लॉग है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और मेरे चैनल पर जो भी नए हैं इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये मैं आपको जाने से पहले दिखा देती हूँ, ये चित्रा त्रिपाठी जो कि आज तक में एंकर हैं। तो चलिए चलते हैं। और स्टेडियम जहाँ ये ऑर्गेनाइज हो रहा है वो है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। यहाँ से आप गेट नंबर 3 और 5 से एंट्री करके स्टेडियम के अंदर की ओर जा सकते हैं। ये है इसका एंट्री गेट। और यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक अपना स्कैन कोड दिखाकर जो बैंड आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैंने अपना बैंड लिया और मैंने अपनी एंट्री करी। और साहित्य के इस दरबार में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, दैट इज़ दस्तक दरबार, हल्ला बोल चौपाल, साहित्य तक और माइकल लाल और फूड कोर्ट भी। आपको सारा कुछ जो खाने का भी अरेंजमेंट अच्छा है। और यहाँ साहित्य के सितारों का महाकुंभ लगने वाला है। जो जो इस पे स्टार्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पर सभी आने वाले हैं। और हर किसी का जो टाइम है वो मेंशन है कि कौन कौन किस किस टाइम पे आएगा। जब पुलवामा अटैक हुआ तो झुंझुनू के पास एक सैनिक और वो जो सैनिक शहीद हो गए वहां पे, शिवराम उनका नाम, उनकी पत्नी का नाम सुनीता। और आप इस पीड़ा को समझिए जो पीड़ा मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे लगा और कैसे सुनीता उस वक्त 9 माह की गर्भवती होती है जब शिवराम शहीद हुए। तो ये जो मुस्कुराहट हमारी है ये इसीलिए है कि कहीं कोई जैसे ये 52 डिग्री बुखार रहता है, रुक नहीं करता, कहीं सियाचिन में -40 बुखार रहता है, रुक नहीं करता। जो हमारी मुस्कुराहट है जो जिंदा है उन्हीं लोगों की वजह से जिंदा। तब मैंने एक पंक्ति नहीं लिखी थी, मैंने ये कहा था कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी मां सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तो सुनीता 9 माह की गर्भवती होती है और शिवराम का जब अस्थि कलश आता है वो 9 माह की गर्भवती बाहर निकल के अस्थि कलश को कांधा देने के लिए बाहर आ जाती है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है। तो देश की प्रमुख अखबार के संपादक का मुझे फोन आया कि आज ऐसी विजय वदारत घटना हुई है और हम चाहते हैं शैलेश जी आप लिखें इस पे जिसे हम आज पाठकों को पढ़ाना चाहते हैं। तब मैंने लिखा कि क्या लिखूं इस विषय। तब मैंने कहां से शुरू किया कि किलकारी बोली नियति से, एक किलकारी वो जो भीतर पल रहा है वो आवाज दे रहा है। एक किलकारी बोली नियति से कि न भीगने दो नयन। एक किलकारी बोली नियति से कि आंसू मत बहाओ, न भीगने दो नयन को। वेदना और करुणा का भाव मत लाओ। कहना चाहता हूं वतन को मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, माँ और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। मैंने अब तक आंखें नहीं खोली है, माँ और पिता के संबोधन की भाषा नहीं बोली है। लहू का रंग क्या होता है ये मैंने जाना नहीं है, लेकिन व्यथित हूं मैं ये मैंने माना नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है दिखाओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है। मुझसे ज्यादा गौरवशाली कौन है बताओ तो, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है बताओ तो। मैं हूं उस पिता की संतान जिसने पीठ नहीं दिखाई है, जिसने शत्रु पर गोलियां बरसाई है। वो सीना तान कर राष्ट्र के लिए खड़ा रहा, वो जो तिरंगे के आड़ हेतु अड़ा रहा, जिसके नेत्र ज्वाला से धड़कते रहे, मन में शत्रु के संघार के अंगारे दहकते रहे, जिसने कसम खाई हिंदुस्तान की
और जान न बख्शी आतंकी कामरान की वो अमृत की वेदी है, न कि उनकी चिता है। वो अमृत की वेदी है, न कि उनकी चिता है। गर्व है मुझे कि शहीद मेरे पिता खाने लगी, अरे डूब ही गयो तोरे में, ये मारी अम्मा मने बुलाने लगी, मारी अम्मा मने बुलाने, ये मारी अम्मा मने बुलाने लगी, मारी अम्मा मने बुलाने लगी। So where we should start from? इंडिपेंडेंट म्यूजिक में करियर शुरू करना देखो बहुत आसान है, उसके नाम में ही है इंडिपेंडेंट। तो आपको कुछ करना ही नहीं है यार, तो भी आपको अपनी ऑडियंस मिल जाएगी और कहीं ना कहीं से बस वो करते जाना है। मतलब ऐसे थोड़ा सा पागल सा होना पड़ता है उसमें कि एक गाना करके अपने दिल को दुखाना नहीं होता है कि ये तो 10 लोगों ने सुना। करते जाओ ना, करते जाओ, बाद में हटा देना अगर पहले का काम अच्छा ना लगे तो। पूरे फिल्म में आपने लास्ट में जो आपका इंटरव्यू रहता है उसमें आप इंटरव्यू के दौरान ये बोलते हैं कि अगर मेरा लास्ट अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तभी भी मैं जो कर रहा हूँ, मेरा मेन एम जो है वो श्योरिटी है कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगा और मैं लोगों की तरफ उनको ईमानदारी सिखाऊंगा। तो क्या आपका सच में एम यही था कि आपका लास्ट अटेम्प्ट अगर क्लियर नहीं होता तो इतनी ही श्योरिटी के साथ आप वही करते जो कर रहे होते? आपका सवाल विक्रांत जी से है या मनोज जी से? विक्रांत से तो मैंने जस्ट हेलो बोला क्योंकि वो साथ में है। क्योंकि मुझे बबलू भैया पसंद है मिर्जापुर में, तो मिर्जापुर देखिए तो बबलू भैया के साथ जानते हैं। एक बार हेलो रैना भी बोल दीजिए। ठीक है, मिर्जापुर भाई ऐसा कोई छोड़ ही नहीं सकता उसको। मैंने भी सबसे पहले विक्रांत को मिर्जापुर को देखा था और बार बार लग रहा था कि सेकंड सीजन में जाना चाहिए था। अनन्या, आपने जो बात पूछी ना वो अच्छी बात पूछी। देखो मैं फिर बोलता हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है ये तय करना पड़ेगा और उद्देश्य कभी कुछ बनना नहीं होता, वो एक रास्ता। लेकिन मेरे लिए मनोज सर की तरह बात करना या उनकी तरह चलना या उनकी तरह देखना जरूरी नहीं था। वी वांटेड टू कीप इट वेरी ऑर्गेनिक एंड ओरिजिनल। तो इट वाज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीजें आप अमेलगमेट करते हैं और बनाते हैं, एक सिनेमा बनाते हैं। थी बहुत ही थ्रिलर शेडो, यहाँ दो पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं। ये जो थ्रिल आपने भी इससे पहले एक जिक्र भी किया था कि ये सारी चीज़ें जो लिखते हैं आप लोगों जो किक मिलता है ना, तो ये आप इन सब को लिखने के लिए जो हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना क्राइम हो रहे हैं देश में, मैं सिर्फ देश की बात करूँगा, तो कहीं ना कहीं वहीं से आप इंस्पायर होती हैं, ट्रू क्राइम स्टोरीज उठाती हैं और फिर उसकी हिसाब से उसको ढालती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, खबरें हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, चाहे हम देखें या पढ़ें। और आम तौर पर एक जो सामान्य ज़िंदगी है, उस सामान्य ज़िंदगी में आपको रोमांच नहीं मिलता। मैं ये नहीं कहूँगी कि खबरों अपराध की खबरों से आपको रोमांच मिलता है। मुझे लगता है कि रैबिट और टॉर्टोइस की जो स्टोरी है, खरगोश और कछुए की, उसमें मेरा जो करियर रहा है वो कछुए वाला रहा है। अब वैसे भी इस कहानी को जब भी हमने पढ़ा है, कछुआ ही जीतता है इस रेस को, तो धीरे धीरे ही सही लेकिन इस मंच पर आप आगे इसी वजह से आपका जो रोल, आपका जो किरदार और दर्शकों का प्यार आपके लिए जो है, हमने इस सेशन का नाम विजयता रखा है। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए 10-15 मिनट के लिए आ जाना जब भी तुझको टाइम मिले, कर लेंगे दूर शिकवे गिले, घूमने चलेंगे लाल किले। 10-15 मिनट के लिए आ जाना जब भी तुझको टाइम मिले, कर लेंगे दूर शिकवे गिले, घूमने चलेंगे लाल किले। 10-15 मिनट के लिए आ जाना जब भी तुझको टाइम मिले, 10-15 मिनट के लिए।
इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अब नेक्स्ट हम कुछ एक नई वीडियो के साथ कुछ नई प्लेस के साथ आपको मिलेंगे। यहाँ ज़रूर विज़िट करिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।